जय माता दी बंधुओं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीता नवमी के बारे में। हम आपको बताएंगे जानकी नवमी की व्रत कथा, पूजा विधि और बहुत सारी जानकारी के बारे में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो माता सीता वैशाख शुक्ल नवमी को प्रकट हुई थी। यही कारण है कि हिंदू धर्मानुयायी विशेषकर वैष्णव संप्रदाय इस दिन को व्रत उपवास कर माता सीता प्रभु श्री राम की उपासना आराधना करते हैं और वैशाख शुक्ल नवमी को राम नवमी की तर्ज पर सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2020 में सीता नवमी 2 मई को है। आइए जानते हैं सीता नवमी व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। जनक दुलारी प्रभु राम की प्यारी माता सीता का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को माना जाता है। उन्हें जानकी भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता राजा जनक थे। पौराणिक ग्रंथों में माता सीता के प्राकट्य की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक हुआ करते थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा थे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए वे आए दिन सभा में कोई न कोई शास्त्रार्थ करवाते और विजेताओं को गोदान भी करते। लेकिन इस अकाल में उन्हें बहुत विचलित कर दिया। अपनी प्रजा को भूखे मरते देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती। उन्होंने ज्ञानी पंडितों को दरबार में बुलवाया और इस समस्या के कुछ उपाय जानने चाहे। सभी ने अपनी अपनी राय राजा जनक के सामने रखी। कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोतें तो अकाल दूर हो सकता है। अब अपनी प्रजा के लिए राजा जनक हल उठाकर चल पड़े। वह दिन था वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का। जहां उन्होंने हल चलाया वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पुनेरा राम गांव को बताया जाता है। तो राजा जनक हल जोतने लगे। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन हल की नोक ऐसी धसी हुई थी कि निकलने का नाम ही ना ले। लेकिन वह तो राजा थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि यहाँ आसपास की जमीन की खुदाई करें और देखें कि हल की नोक कहाँ पर फंसी हुई है। सैनिकों ने खुदाई करनी शुरू की तो देखा बहुत ही सुंदर और बड़ा सा कलश है जिसमें हल की नोक उलझी हुई है। कलश को बाहर निकाला तो देखा उसमें एक नवजात कन्या है। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। बताते हैं कि उस समय मिथिला में जोर की बारिश हुई और राज्य का अकाल दूर हो गया। जब कन्या का नामकरण किया जाने लगा तो चूंकि हल की नोक को सीता कहा जाता है और उसी की बदौलत वह कन्या उनके जीवन में आई तो उन्होंने इस कन्या का नाम सीता रखा, जिसका विवाह आगे चलकर प्रभु श्री राम से हुआ। जिस प्रकार रामनवमी को बहुत शुभ फलदायी पर्व के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार सीता नवमी भी बहुत शुभ फलदायी है क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु तो माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। सीता नवमी के दिन धरा पर अवतरित हुई। इस कारण इस सौभाग्यशाली दिन जो भी माता सीता की पूजा अर्चना श्री राम के साथ करता है उन पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सीता नवमी व्रत पूजा के लिए तैयारियां अष्टमी से ही आरंभ हो जाती हैं। अष्टमी के दिन प्रातः काल उठकर घर की साफ सफाई के पश्चात पूजा घर या घर में किसी साफ से स्थान पर गंगा जल आदि छिड़क कर भूमि को पवित्र करें। इसके बाद इस स्थान पर एक सुंदर सा मंडप सजाएं जिसमें 4, 8 या 16 स्तंभ हो सकते हैं। इस मंडप के बीच में एक आसन पर माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा के स्थान पर चित्र भी रख सकते हैं। तत्पश्चात प्रतिमा के सामने कलश स्थापित करें और उसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। नवमी के दिन स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री राम व माता सीता की पूजन करें। दशमी के दिन विधि विधान से ही मंडप का विसर्जन करना चाहिए और अगर आप चाहें तो किसी विद्वान पंडित से भी ये पूजा करवा सकते हैं। आपको बताते हैं सीता नवमी 2020 की तिथि और पूजा मुहूर्त के बारे में। सीता नवमी व्रत तिथि 2 मई 2020। सीता नवमी मध्याह्न मुहूर्त 10:58 यानी कि सुबह 1:38 तक, 10:58 सुबह से 1:38 दोपहर तक। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 1 मई 2020 को दोपहर 1:26 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 2 मई 2020 को सुबह
11:35 पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए देशी भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।